एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को देखें, इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर हमारे पास जो कंडीशन गिवन है कि x बिलोंग टू r, यानी कि रियल नंबर से x बिलोंग करता है। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 3 है। तो अगर हम 2 और 3 का एलसीएम ले लें तो हमारे पास 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 1 ज़ा 2 और 3 3 1 ज़ा 3, तो 2 3 ज़ा 6 आता है। 6 इसका एलसीएम है, तो हम दोनों साइड पर एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 6/2 के साथ भी एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 9/3 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 6 के साथ, लेस देन इक्वल टू इस इधर 3 2 ज़ा 6 होगा, कैंसलेशन हो जाएगी, तो 2 के साथ x माइनस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह 2 को x से तो 2x आएगा और 2 को 9 से तो माइनस 2 9 ज़र 18 आ जाएगा। अब इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने जो एक क्वेश्चन में इस तरह किया था प्रीवियस, उसमें हमने जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ लिख दिया था और जो कांस्टेंट है उनको एक तरफ। तो स्टूडेंट्स 2x है तो उसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस 18 है तो ये प्लस 18 है, इस तरफ आके माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 18 को हम 18 से प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। ठीक है, और माइनस 36 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स 4x जो है वो हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, तो 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड पे ताकि और भी मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू, स्टूडेंट्स 4 के टेबल में 36 के ज़र आएगा कि 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9 ज़ा 36 आता है, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स -9 हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स जो कंडीशन हमें गिवन है वो ये कि x बिलोंग्स टू जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में स्टूडेंट्स सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि -9 से लेस वैल्यू, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू -9 है तो -9 भी इंक्लूडेड है। और रियल नंबर हमसे पूछेंगे तो स्टूडेंट्स रियल नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब -9 से कम नंबर हमारे पास -9.1 होगा, 9.2 होगा, 10 -10, ठीक है, -10.1, इस तरह बहुत ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन सेट बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि नंबर इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हैं। तो इसका हम ये लिख देंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये हम लिख देंगे x लेस देन इक्वल टू -9, ये कंडीशन हम इसी तरह लिख देते हैं। ये इस केस में जब हम रियल नंबर हमारे पास पूछा जाए तो उस केस में हम ये लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं पॉइंट्स में, तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.4 का है। ठीक है, इसमें हमसे जो है ये अगेन हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 और 2 है, जिससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 आया था, तो 6 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा। अब यहाँ पे कंडीशन x बिलोंग टू z यानी इंटीजर, जिसमें प्लस माइनस 0 1 2 3 वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। तो स्टूडेंट्स 3 को कैंसिलेशन कर देंगे 2 के साथ, तो ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स है। ठीक है, इसके साथ हम 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 2x के साथ 2x हो जाएगा, माइनस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 6 को 1 से तो 6 होगा, माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x है, ये -6x है, तो इक्वल के साइड पे जाके +6x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये 6 है तो -2 इक्वल के साइड पे जाके +2 हो जाएगा, 6 और 7 8x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 6 7 8 आ जाएगा। फ्रेंड 8x जो है वो हमारे पास डिवाइड कर लेते हैं 8 को, क्योंकि x के साथ जो भी नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, 8 से कैंसिल, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास 1 भी इंक्लूडेड है, ऐसा नंबर हम 1 भी है उसमें शामिल होगा। अब z इंटीजर्स में हम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे पास शामिल होते हैं। ठीक है,
तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से नंबर्स है जो इसमें शामिल होंगे। तो लेस देन वन में हमारे पास जो है वो एक तो 0 1 होगा हमारे पास, क्योंकि इक्वल भी है तो 1 भी शामिल होगा। लेस देन में 0 भी आता है। अब स्टूडेंट्स -1 -2 ये सारे नंबर जो हैं वो लेस देन हमें शामिल होते हैं, ठीक है। 1 से लेस है -1 भी, -2 भी, -3 भी। तो ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड सेट जो है वो